अरे मैम, यहाँ तो 2 रेक्टेंगल दे रखे हैं, एक ब्लू, एक पिंक। क्या करना है मैम? यहाँ पर हमें इन दोनों रेक्टेंगल्स को जोड़ के एक नया रेक्टेंगल बनाना है। मैम कैसे जोड़ेंगे? एक तो बड़ा लग रहा है, एक छोटा लग रहा है। चॉकलेट्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है मैम, चॉकलेट मैं खाऊँगा लेकिन अगर बन गया तो? ठीक है। तो यहाँ पर ये है 5/10 और 2 into 7 का 5/10 कैसे हुआ मैम ये? 1 2 3 4 5 यूनिट्स ये है। हाँ जी, हाँ जी। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ, 10 यूनिट्स यहाँ ये पर है। भी 5/10 है ना? हाँ, हमारा भी 5/10 हो गया मैम। और ये भी 2 into 7 है 1 2 हाँ। और 1 2 3 4 5 6 7 वहां पर भी वही है। ओके, तो इनको जोड़ दें अगर मैम, साथ में जोड़ दो इनको। क्या रेक्टेंगल बन रहा है मैम? नहीं, देखा, मैंने कहा था बनेगा ही नहीं रेक्टेंगल। कैसे करेंगे? तो मैम हम इनको चॉकलेट का तोड़ना तोड़ना पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। कुछ मैं खा सकता हूँ क्या? हाँ, जब क्वेश्चन आ जाएगा तब। हाँ, अभी नहीं, ठीक है। तो इसको करते हैं, कैसे होएगा ये? इसको ऐसे जोड़ देते हैं। हम्म, मैम एग्जाम में हम ये ला सकते हैं चॉकलेट्स? जस्ट समझने के लिए कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो तोड़ना वोड़ना पड़ेगा मैम? चलो तोड़ते हैं इसको। हाँ। एक तो बन सकता है जैसे हमने अच्छा नहीं, एक ये भी तो चीज देखनी पड़ेगी हमें कि इस वाले का एरिया तो होगा, ये वाला जो बन रहा था हमारा, कहाँ गया? इसका एरिया तो होगा 5 into 10 है ना, 50। हम्म। और इसका होगा 2 into 7 14। हम्म। तो यानी कि 50 + 14, यानी कि जो न्यू रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया होना चाहिए 64। हम समझ नहीं आया कैसे किया आपने। जैसे कि इस वाले का एरिया होगा L into B हाँ। और इसकी लेंथ थी 5 हाँ। और ब्रेड्थ थी 10, हाँ। तो ये हो गया 50। ठीक है मैम। और नेक्स्ट इसका अगर L into B निकाले इस वाले का, तो ये होगा 2 into 7 हाँ मैम। और ये हो गया 40। हाँ, तो टोटल अब हो गया, आप कह हाँ, रहे हो 64। 64, ठीक है। अब 64 मतलब कैसे बन सकता है, क्या क्या लेंथ और ब्रेड्थ हो सकती है सो दैट 64 आ जाए? मैम एक तो एल और बी, एक 1 और 64 ले सकते हैं। हाँ, ठीक है। और 2 और 2 और 32 मैम। हाँ। नेक्स्ट ठीक है। 3 में होगा, ये 3 से 3 के टेबल में तो नहीं आता नहीं आता। 64। हाँ, 4 4, के टेबल में शायद आता है हाँ 16 मैम। 16, ठीक है। 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं, 8 8 में में आता है आता मैम। है, तो 8 into 8 बन सकता है। हाँ। लेकिन ये बनेगा रेक्टेंगल? पता नहीं मैम। चलो देखते हैं, यही सारे पॉसिबल होंगे, बाकी तो 9 10 ये भी नहीं हो सकता, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, हाँ, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 into 4 हो सकता है, लेकिन वो वही बात हो जाएगी, 4 तो आप into कह रहे हो ये 16। 4 ऑप्शन है? हाँ, यही बन सकते हैं बस। बनाते हैं इसको चॉकलेट से। मैम पहले ये वाला बनाएगा 8/8। ये वाला, हाँ। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो इस तरीके से तो रहेगी लेंथ। हम्म। अरे बाप रे, ये कैसे बनूंगा? तोड़ दो मैम, बाकी मैं खा लूंगा। 1 2 3 4 5 6, 2 की कमी, 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत बन रहा है। देखो ये बन गया 8/8 का, सही है। हाँ मैम, बन तो गया, लेकिन ये तो स्क्वायर लग रहा है मैम। स्क्वायर है ये, हाँ हमें बनाना क्या है, रेक्टेंगल। मैम लिखा है क्या? हाँ, यहाँ लिखा है तो ऊपर मतलब रेक्टेंगल। 8/8 वाला नहीं चलेगा? नहीं, ये इस पे तो फिर क्रॉस मार दो मैम। हाँ, ये तो नहीं बन पाएगा। बाकी बन सकते हैं मैम? 4 into 16 बना के देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है मैम। तो 1 2 जगह कम पड़ जाएगी, चलो ट्राई करो मैम। ज़्यादा पेज पे दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। 3 4, ठीक है। तो मैम ये चॉकलेट जो हम लगा रहे हैं तो समझने के लिए है ना, वैसे तो हाँ, जरूरत नहीं हाँ, है। नहीं नहीं, वैसे तो बस मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ, और जो आ गया ये वही सिर्फ आंसर है। अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, ओके। ठीक है मैम, चॉकलेट तो खाने को मिलेगी कम से कम।
ये देखते हैं 1 2 3 4 हो गई इसकी लेंथ। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हाँ हाँ, तो ऐसे 4/16 हो गया। हो गया। ठीक है, ये तो ऐसे ही बन मैम सकता है। जो ये 2/32 है वो भी ये बन भी बन सकता है। जाएगा हाँ। जब बहुत लंबा हो जाएगा हमारे तो शीट में ही नहीं आएगा। हाँ तो और 1/64 तो पता नहीं दूसरे कमरे में चला जाएगा। लेकिन बन सकते हैं ये तीनों। हाँ, तो इसका आंसर क्या है मैम? यानी कि हम 1 इंटू 64 का भी बना सकते हैं हाँ। रेक्टेंगल, 2 इंटू 32 और 4 इंटू 16 8 into 8 नहीं बोल सकते क्योंकि वो स्क्वायर है। स्क्वायर है। हाँ और इकट्ठे सिंपल जोड़ के नहीं बना सकते क्योंकि एक बड़ा एक छोटा छोटा है। है तो इसलिए। हमें ऐसे तोड़ना पड़ेगा डेयरी मिल्क की तरह हाँ और फिर बनाना पड़ेगा। हाँ तो मैम ये 3 है इसके आंसर है ना मैम? ये वाले 3 स्टेप। ठीक है मैम। अरे मैम ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। हाँ यहाँ पे हमें 50 मीटर लॉन्ग दे रखा है, यानी कि लेंथ दे रखी है, हाँ। और 1000 SQM दे रखा है। SQM क्या था मैम? एरिया स्क्वायर मीटर हाँ, एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखी है। दे रखी है और हमें विड्थ निकालनी है। मैम मुझे तो ब्रेथ आती है, विड्थ क्या होती है? विड्थ को ही हम ब्रेथ बोलते हैं। ये दूसरा नाम है क्या उसका? हाँ हाँ। ये कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं, चलो सॉल्व इसको। यहाँ पर इट मीन्स हमें एरिया गिवन है 1000 है ना। तो और एरिया क्या होता था रेक्टेंगल का? L into T। तो यहाँ पर इट मीन्स हमें L इंटू बी गिवन है। जी। अब लेंथ है हमारी 50 मीटर्स। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं 50, बी हमें पता नहीं है, और 1000 ये ऐसे पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ब्रेथ निकालनी है। तो ये आएगा 50 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। हाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ कैसे गया। करने का मैम? ये देखो 0 से 0 कट हो गया। हाँ मैम। नेक्स्ट 5 1 जा, हाँ 5 2 जा 10 हाँ। और 5 0 जा 0। अच्छा। इजी हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेथ आ गई 20 मीटर। मीटर स्क्वायर मैम? नहीं ब्रेथ है नहीं तो। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 20 आएगा। अगर एरिया होता तो स्क्वायर लगता है। हाँ तो स्क्वायर लगता। तो आप कह रहे हो इसकी ब्रेथ 20 मीटर आएगी? हाँ ओके ठीक है। अरे मैम ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले कर रखा है। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक फ्लोर गिवन है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है हाँ। और 4 मीटर वाइड है। ठीक है मैम। यानी कि उस फ्लोर की लेंथ है 5 मीटर और ब्रेड्थ है 4 मीटर। रेक्टेंगल हो गया। हाँ, और उसके ऊपर हम एक स्क्वायर कारपेट डाल रहे हैं जिसकी लेंथ है 3 मीटर। ठीक है, स्क्वायर है मैम, तो सारे साइड 3 3 हाँ हैं हाँ इसके। वो सारे 3 हैं। ठीक है मैम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो एरिया है जो कि नॉट कारपेटेड है, यानी कि जहाँ पर कारपेट नहीं है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो मैम पहले पूरे का निकाल लेते हैं, हाँ, फिर स्क्वायर का निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो निकालते हैं, पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं। तो वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ जी। यहाँ पर लेंथ है 5 मीटर्स और ब्रेथ है 4 मीटर। तो ये आ गया 20 मीटर स्क्वायर है ना। नेक्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ कारपेट। क्या होगा ये? साइड इंटू साइड। वेरी गुड। तो ये आएगा 3 मीटर्स इंटू 3 मीटर्स, यानी कि 9 मीटर स्क्वायर है ना। तो एरिया क्या निकालना है? एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। एक तो आपने कारपेट नहीं लगाया, ऊपर से हमें क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो। कहाँ है इतना कारपेट? पूरे लगा देते तो हमारा क्वेश्चन बच जाता ना। ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट, हाँ, यानी कि माइनस 9। 9। तो ये आ गया 11 मीटर स्क्वायर। तो कारपेट अच्छा नहीं लग रहा, कुछ सुंदर सा कारपेट लगा रहा था ना, गंदा सा कारपेट लगाया। क्वेश्चन सॉल्व करना है बस हमें। और फ्लोर भी बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। हमें उसको जरूरत ही नहीं, वुडन फ्लोर है, उस पर क्यों लगा दिया कारपेट। चलो ठीक है, सॉल्व तो होगा। हाँ। अरे मैम यहाँ पे फिर फ्लावर बेड ले आए, क्या करना है मैम यहाँ पे? यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पे मतलब गिवन ये चीज है कि एक गार्डन है, ठीक है, और उसके ऊपर 4 मतलब इसके कॉर्नर्स पे 4 फ्लावर बेड लगा रखे हैं ऐसे। ठीक है, तो यानी कि फ्लावर लगा रखे हैं। हाँ फ्लावर लगा एरिया में। हाँ ओके। तो यहाँ पर बताना है कि ये जो बचा हुआ एरिया है, यहाँ पर ये जो लॉन का एरिया है, हाँ। ये कितना होगा। तो आप कह रहे हो कि जो ग्रीन ग्रीन का एरिया निकालना है। ये वाला। पहले वाले ग्रीन वाला मैम? नहीं ये वाला नहीं, वाला बाद वाला। तो मैम पहले पूरे का निकाल लेंगे, हाँ। फिर ये जो ब्राउन ब्राउन है उसको निकाल के घटा देंगे उसमें। सही है, ऐसे करेंगे। तो पहले लेबल कर लेते हैं इसको। तो हाँ, यहाँ पर
फ्लावर बेड जो है वो 2 मीटर लॉन्ग है और 1 मीटर वाइड है, यानी कि इसकी लेंथ है 2 मीटर और ब्रेड्थ है 1 मीटर। ठीक है मैम। नेक्स्ट जो है गार्डन की लेंथ है 15 मीटर और ब्रेड्थ है 12 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ हो गई 15 मीटर और ब्रेड्थ हो गई 12 मीटर। तो यहाँ पर एरिया निकालते हैं गार्डन का और फिर 4 फ्लावर बेड्स का निकालेंगे। हाँ, बड़े वाले रेक्टेंगल का होगा मैम 15 × 12। हाँ, L इंटू डी, तो ये आ गया 15 मीटर इंटू 12 मीटर, यानी कि मैम ये तो मुझे आता नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे मैम? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई नहीं। 5 2 10, 2 3 15, तो ये आ गया 180 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया गार्डन का एरिया। ठीक है मैम। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ये क्या होगा, ये भी वही होगा, L इंटू बी, रेक्टेंगल है, हाँ मैम। तो ये हो गया 2 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि 2 मीटर स्क्वायर। तो मैम उसका आंसर होगा 180 - 2 178। नहीं नहीं, गलत गलत गलत, ये क्यों मैम? यहाँ पर हमने सिर्फ एक को माइनस किए, यहाँ पर 4 है। अरे चारों को ऐसे निकालना पड़ेगा एक करके? नहीं नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। एरिया ऑफ, यहाँ पर 1 का आया था ना, एक का, हाँ। तो एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड होगा 4 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि 8 मीटर स्क्वायर हो गया। हम 2 + 2 + 2 + 2 कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया कितना हुआ ये लॉन का? एरिया ऑफ लॉन होगा मैम 180 में से 8 घटाएंगे। हाँ, 180 माइनस 8, तो ये आ गया 172 मीटर स्क्वायर। तो हमने पहले स्क्वायर क्यों लगाया मैम? एरिया है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने पहले बड़े वाले गार्डन का निकाल लिया एरिया, हाँ जी। उसमें से चारों फ्लावर बेड्स का माइनस कर दिया, तो हमारे लॉन का एरिया। ऐसा पहले भी किया था ना मैम क्वेश्चन? हाँ, पता नहीं दोबारा क्यों दे देते हैं लोग। अरे मैम ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। दो शेप की बात कर रखी है। शेप ए का एरिया दे रखा है 18, बी का 20। यहाँ पर मतलब एरिया तो गिवन है, शेप हाँ। ए उसका 18 है और शेप बी है उसका 20 है। हाँ। तो यहाँ पर हमें ऐसी 2 शेप बनानी है जहाँ पर शेप ए का पेरीमीटर शेप बी से लंबा हो। मैम बड़ा कंफ्यूजिंग है मैम, कैसे करेंगे? चलो पहले एक शेप देखते हैं, जैसे शेप ए जो है उसका एरिया क्या है? 18, ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब यहाँ पर L इंटू बी गिवन है हमें 18 स्क्वायर यूनिट्स, जी जी। है ना। नेक्स्ट अब शेप बी का भी देख लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर एरिया क्या गिवन है शेप बी का? 20 स्क्वायर यूनिट, यानी कि हमें यहाँ पर भी L इंटू बी गिवन है ना। आप मान रहे हो कि ये शेप जो है वो रेक्टेंगल है? हाँ, ठीक है मैम। ठीक है। नेक्स्ट शेप ए देखते हैं कि यहाँ पर L और B की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैम एक तो L अगर 1 है तो वो हाँ। 18 हो सकता है। ठीक है, और 2 के टेबल में आता है हाँ, 2 2 इंटू 9 भी हो सकता है। 3 to 6 भी हो हाँ। सकता है। नेक्स्ट 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं, 6 में आता है लेकिन वो हाँ, 6 इंटू हमने already कर 3 दिया। वो हो तो ये जाएगा। 3 ही ऑप्शन है मैम। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट शेप भी देखते हैं, तो यहाँ पर 1 इंटू 20 हो सकता है एक तो। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट 2 के टेबल में आता है 20, 2 10 20, ये भी बन सकता है। हाँ 3 में नहीं आता, 4 में आता है 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। हाँ ये भी हो सकता है। 5 में भी आता है बट 5 इंटू 4 वही एक ही बात हो जाएगी। हाँ तो ये 3 ही ऑप्शन हुआ ना। हाँ, तो तो मैम इसका आप कह रहे हो कि लेंथ इसकी 1 है उसकी 18 है, हाँ तो अब इनका हमें पेरीमीटर निकालना है क्या? हाँ हाँ, यहाँ पर भी हम पेरीमीटर निकालते हैं साथ में। हम क्या फॉर्मूला था पेरीमीटर का? 2 ऑफ एल प्लस बी। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर 2 ऑफ एल प्लस बी यानी कि 1 प्लस 18, हाँ जी हाँ जी। तो ये हो गया 2 ऑफ 19। हाँ, कितना आएगा? 38 यूनिट। 38, हाँ यूनिट, ठीक है, यूनिट, ठीक है। स्क्वायर में लिखेंगे ना मैम? नहीं नहीं, यहाँ पेरीमीटर पर है, हाँ मुझे याद है मैम। ठीक है। नेक्स्ट है 2 इंटू 9, हाँ तो यहाँ पर 2 ऑफ 2 प्लस 9 हो जाएगा, हाँ जी। यानी कि 2 ऑफ 11 जो कि होगा 22 यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3 और 6, तो यहाँ पर 2 ऑफ 3 प्लस 6 जो कि है 2 ऑफ 9 के इक्वल, और ये आएगा 18 यूनिट। हाँ तो यहाँ पर तो ये सारी पॉसिबिलिटीज का पेरीमीटर निकाल लिया। अब यहाँ पर भी सेम काम करते हैं, वही 2 ऑफ एल प्लस बी लगेगा फॉर्मूला। मैम जगह काम है शॉर्ट में लिख दूंगा 2 ऑफ 21, 2 इंटू 21। हाँ, कितना हो गया? 42। 42। हाँ ठीक है।
नेक्स्ट 2 ऑफ 12, हाँ ये हो गया 24 यूनिट। हाँ जी, नेक्स्ट 2 2 ऑफ ऑफ 4 + 5 9, 9, हाँ तो ये आ गया 18 यूनिट, है ना? ठीक है मैम। तो ठीक है, अब कौन कौन देखना सी है। शेप होगी मैम फिर हमारी? हाँ हमें शेप ए का पेरीमीटर शेप बी से ज्यादा चाहिए। हाँ तो मैम ऐसे कॉम्बिनेशन बना दे मैम। हाँ तो यहाँ पर 2 और अच्छा यहाँ पर ये जो 1 और 18 जो है, यहाँ पर इसका पेरीमीटर आ रहा है 38 यूनिट्स, यानी कि ये 42 से तो बड़ा नहीं होगा, है ना? ये क्या चक्कर है मैम? जैसे ये कहाँ अरे लिखा है हमें ऐसा करना है? यहाँ पर लिखा है ना, शेप ए हैज अ लॉन्गर पेरीमीटर देन शेप बी। हाँ शेप ए का ज्यादा होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ तो आप कह रहे हो कि जैसे 38 है हाँ और वहाँ तो 42 है, 42, तो तो ये ये तो तो हो नहीं हो सकता। सकता। नेक्स्ट देखते हैं 38 और 24 हो सकता है, क्योंकि शेप ए का पेरीमीटर है 38, शेप बी का हाँ 24, तो ये ज्यादा आ रहा है। हाँ तो पहला तो बन सकता है 1 और 18, हम्म, और कौन सा है, एंड कौन सा है ये, 2 2 और and 10। 10 ठीक है, पहला इक्वली तो ये बन कॉम्बिनेशन गया। बन गया। हाँ नेक्स्ट बन सकता है 38 और 18 का। हाँ शेप ए का पेरीमीटर ज्यादा है, 38 और 38 और 18, हाँ ठीक है ना? तो ये बन गया 1 और 18 और 4 और 5 का, ठीक है। नेक्स्ट है अब ये तो सारे कॉम्बिनेशन देख लिए 38 के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 2 और 9, यानी कि 22 यूनिट्स, मतलब ऐसा कैसा पेरीमीटर होगा जो इससे छोटा आ जाए। तो 22 यूनिट्स 42 तो बड़ा है नहीं, मैम, वो हाँ नहीं हाँ आएगा। 24 भी 24 भी बड़ा बड़ा है। है, नीचे वाला छोटा है मैम। हाँ एक ये वाला आ जाएगा 4 और 5 वाला, यानी कि 2 और 9 बन जाएगा हाँ 4 और 5 के साथ, ठीक है। हाँ मैम। नेक्स्ट 18 तो सबसे छोटा ही लग रहा है मुझे, 42 से भी, 24 से भी, और 18 के इक्वली आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि बड़ा चाहिए हमें यहाँ पर। अच्छा तो ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। हाँ ये वाले हम एक बार रिवाइज कर दो कैसे किया मैम हमने। हमने सबसे पहले देखा कि शेप ए और शेप बी का एरिया क्या है, मैम 18 है और और 20 है, ठीक तो है, हमने ऑप्शन निकाल लिए कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो हो सकते हैं। 1 सकते और हैं 18 हो सकते हैं, 2 और 9, 3 और 6, 6, और ऐसे उसके निकाल दिए 120, 2, 10, 4, 5। हाँ फिर आपने कहा कि उसका हम पेरीमीटर पेरीमीटर निकाल निकाल लेंगे। लेंगे, हाँ। तो अब हमें चाहिए कि पेरीमीटर जो है हम्म शेप ए का बड़ा होना शेप ए चाहिए। का बड़ा होना चाहिए शेप बी से, हाँ। तो जैसे 38 है, वो ये 42 है, तो ये तो नहीं कॉम्बिनेशन हो हो नहीं सकता, सकता। 38 और 24 20 हो है, सकता है, हाँ ये हो सकता है। हाँ। 38 और और 18 भी हो 18 भी हो सकता है। सकता है, हाँ। हाँ ऐसे ही 22 और 42 नहीं हो सकता, तो हाँ 22 24 भी नहीं हो सकता, 22 18 होगा, ठीक है मैम। तो और हमने ये कर लिया नोट डाउन। हाँ 18 तो सबसे छोटा ही है, तो ये तो नहीं हो पाएगा किसी से भी। तो ये जो ऑप्शन निकल के आए, ये हमें तीनों बताने हैं क्या? हाँ यहाँ पे वैसे तो बोला है ड्रॉ 2 सच शेप, बट हम तीनों बनाएंगे। तीनों बना सकते हैं वैसे, हाँ कोई भी हाँ हम, है ना? कोई भी, और ये शेप हम स्केल से बनाएंगे ना हाँ कॉपी में? कॉपी में स्केल से बनाना है, हाँ मैं यहाँ पे रफ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है मैम, कर लेंगे। शेप तो हम ड्रॉ कर ही लेंगे रेक्टेंगल की। चलो ठीक है, बट फिर भी मैं बताऊँ या बिना बताऊँ? चलो एक बता दो मैम। एक बता देती हूँ, 1 और 18, जैसे हाँ कि 1 और, एक मिनट, 1 लेंथ होनी चाहिए, वो गलत बना रही हूँ। 1 लेंथ है और 18 ये ऐसे, अच्छा ठीक है। तो 1 और 18 ये हो गई लेंथ, हो गई ब्रेड, और 2 और 10, यानी कि थोड़ा बड़ा 2, होगा ये। हाँ हल्का सा यानी 2 और 10 ये हो गई। तो ये स्केल से जरा अच्छा आएगा ना, हाँ आपने एक अंदाजे से बना अंदाज दिया। से बनाया है, तो यहाँ पर पेरीमीटर शेप ए का ज्यादा आएगा शेप बी से, हर कॉम्बिनेशन में। जो आपने ये 3 के इनकी बात हाँ कर रहे हाँ हैं ना? इनकी, हाँ हाँ ऐसे ही मैम, अगर सेकंड बनाए तो 180 तो सेम है, हाँ 4, 5 बना देते साइड में। यहाँ पे बना देती हूँ 4 और 5। नहीं मैम 180 दोबारा बनाना पड़ेगा ना समझने के लिए। चलो ठीक, अच्छा 90 ठीक है। तो 1 और 18, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। 1 ये है, 18 ये है, 4 और 5, 4 ये, 5 ये, ठीक है। तो ये बन गया 4 और 5 भी। अब लास्ट भी रह गया, लास्ट भी बनाकर खत्म करते हैं। 2 और 9, यानी कि 2 और 9 ये बन गया। आपके दिमाग में स्केल है क्या? एक मिनट बना रही हूँ आपको। 2 और 9 हाँ। और 4 और 5, हाँ 4 और 5, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। अरे मैम ये बुक वाले क्या क्या कह रहे हैं हमें? आप कह रहे हैं पेज फाड़ो बुक का, उस पे बॉर्डर बनाओ। हाँ पेज फाड़ देंगे तो काम कैसे करेंगे मैम? कोई रजिस्टर ले लेते हैं, जैसे ये है ना, इसका एक पेज ले लेते हैं
और इस पे बॉर्डर ड्रॉ कर देते हैं। मैम मैं तो इसका फाड़ूंगा, तो मैं तो प्लेन पेज लेता हूँ मैम, चलो, इजी रहेगा। ठीक है, प्लेन पेज ले लेते हैं इस तरीके से। हाँ, और इस पे A4 साइज पेज। इस पे बॉर्डर ड्रॉ करते हैं, कैसे करेंगे। तो क्या यहाँ बॉर्डर पर मैम? टॉप और बॉटम से 1 सेंटीमीटर का चाहिए हमें, अच्छा मैम। और लेफ्ट और राइट से 1.5 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर बॉर्डर चाहिए हमें। मैम सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे मैम? देखते हैं यहाँ पर, हमें टॉप और बॉटम से चाहिए 1 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि इतना। मैम इधर भी नंबर लिखे होते हैं, इधर भी लिखे होते हैं, कौन सा लेते हैं मैम? ये वाला, ये सेंटीमीटर होता है, जो छोटे वाले होते हैं ये हाँ। सेंटीमीटर होते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर चाहिए ना, हाँ तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, इतना है ना, यानी कि यहाँ तक चाहिए बस हमें बॉर्डर। हाँ मैम। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं पूरी लाइन को, से भी 1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया टोटल, पूरा हमें दर्जी बना के छोड़ेंगे लोग। ये आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट ऊपर से भी वही काम करना है, 1 सेंटीमीटर ही चाहिए, टॉप और बॉटम दोनों से चाहिए था ना। ओके। तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 डॉट बनाने हैं, फिर लाइन जोड़ देनी है। हाँ, एक डॉट से तो टेढ़ी बन सकती है टेढ़ी ना? बन सकती है, हाँ, इसलिए। हाँ ठीक ठीक है मैम। ये बन गया 1 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे से। अब लेफ्ट और राइट से हमें चाहिए 1.5 सेंटीमीटर का। 1.5 कैसे निकालेंगे मैम? जैसे कि ये है 1 सेंटीमीटर, हाँ, और ये जो 4 के बाद दिख रहा है ये 5 है, तो ये हो गया पूरा तो 1.5 1 और 2 के सेंटीमीटर। बीच में जो आता है हाँ, उसको 1.5 बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो 1 2 3 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है, 5 तो लिखा ही नहीं। हाँ, वो वही है, वो 5 बीच का जो है वो वही है 5। अच्छा, ठीक है। ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम 1.5 मेंशन करते हैं, यानी कि ये इतना है। जरूरी है कि उसी लाइन पे करना है मैम? हाँ, क्योंकि फिर वो 1 सेंटीमीटर का चाहिए ना हमें गैप, इसलिए। ओके। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। अब उधर से भी लेफ्ट से तो हो गया, राइट से भी करते हैं 1.5 सेंटीमीटर का ही। बन गया ये टोटल बॉर्डर। तो मैम बड़ा वाला स्केल चाहिए होगा इसके लिए, है ना? छोटे स्केल से काम नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो आप कह रहे हो नीचे से 1, 1, ऊपर से 1, यहाँ से 1.5, यहाँ राइट से से 1.5। 1.5। तो अब तो ये रेक्टेंगल बन गया। हाँ, अब कह रहे हैं इसका पेरीमीटर निकालो। हाँ, पेरीमीटर के लिए मैम लेंथ ब्रेथ चाहिए होती है, हाँ। तो तो हम यहाँ वो पर कैसे निकालेंगे मैम? कर लेते हैं, मेजर करके कर लेते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर लेंथ होगी, ब्रेड्थ, अच्छा नहीं, ब्रेड देख रहे हैं ना, तो ब्रेड्थ होगी 27.7। ठीक है। एग्जैक्ट दिखनी पड़ेगी मैम? हाँ, हाँ, ये देखो एग्जैक्ट आ रहा है ना। ठीक है मैम। तो यहाँ पर लिख दूँ ये ब्रेड्थ हाँ जी, हाँ जी। इक्वल्स टू 7, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 27.7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैम पूरे की कितनी थी? पूरे अगर स्टार्टिंग से लेते तो? अच्छा, स्टार्टिंग से अगर मेजर करें तो ये 29.7। तो इसकी 27.7 आई, क्योंकि 1 यहाँ से और 1 यहाँ से हटा दिया। एग्जैक्टली। तो इसलिए 29.7 में से 2 ठीक, हटा दिए तो ठीक। 27.7 आ गया। हाँ ये भी वही होगा, सेम ही है। हाँ जी। तो नेक्स्ट लेंथ देखते हैं इसकी क्या होगी। ये होगी, ये आ रहा है 18 सेंटीमीटर, तो यानी कि लेंथ आ रही है इसकी 18 मैम सेंटीमीटर पूरे की कितनी आ रही थी मैम? की थी 21 सेंटीमीटर। तो 21 में से आपने 1.5 इधर घटाया, 1.5 इधर, यानी कि 3 3 घटाया, हटाया, हाँ, तो 18 आ 18 गया। आ गया।
तो यहाँ पर अब पेरीमीटर निकालना है, ये तो इजी है निकालना, यही निकाल लेते हैं। हाँ बीच में ही निकाल दो मैम। तो यहाँ पर पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का 2 ऑफ L into B। L प्लस बी, हाँ मैम। ठीक है। तो 2 ऑफ L है यहाँ पे 18 प्लस B है यहाँ पर 27.7, तो ये आ गया 2 ऑफ ये कैसे करते हैं पॉइंट वाले प्लस? अरे यहाँ करके दिखा देती हूँ। जैसे 27.7 है और 18 को हम यहाँ लिख देंगे इसके जस्ट नीचे, ठीक है, Point- क्योंकि पॉइंट 18 में पॉइंट नहीं है ना। 0.0 कर सकते हैं मैम? हाँ लिख सकते हैं, ठीक है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये तो आ गया 7 और 0 7, पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट। अब 8 और 7 हो गए 15 मैम। 15, तो ये आ गया 2 3 4 45.7 आ रहा है। कैसे करते हैं प्लस? ओके मैम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इससे, तो ये आएगा, ये वही है सेम, 7 2 जा, ये आ गया 14, ऊपर चला गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट। मैम उस पे मत करो, समझ नहीं आ रहा, नीचे अलग से करो। अच्छा चलो ठीक है, 45.7 इंटू 2 है ना, यही है। तो 7 2 जा 14, 1 ऊपर गया, 4 इधर आ गया, पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट। 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 प्लस 1 आ गया 11, 2 4 जा 8 प्लस 1 आ गया 9, तो ये आ गया 91.4। तो आप कह रहे हो जितने पॉइंट वहां लगे वहां उतने यहाँ नीचे लगा दो तो हो जाएगा? हो जाएगा हाँ। अच्छा तो ये आ गया इसका पेरीमीटर बॉर्डर का, मैम स्क्वायर नहीं लगाया आपने? क्योंकि पेरीमीटर है ये इसलिए। हम सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्या रीजन है मैम? क्योंकि यहाँ पर हम सेंटीमीटर में डील कर रहे थे ना, इसलिए हाँ स्केल में भी सेंटीमीटर नापे सेंटीमीटर थे में, हाँ मैम। एक तो सेंटीमीटर होता है, दूसरी साइड क्या होता है स्केल में? इंचेस होते हैं ये। इंच होते हैं, जैसे 5 फुट 10 इंच है ना, वैसे ही है ना। तो अभी तो हम सेंटीमीटर वाला खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिखा ना सेंटीमीटर, हाँ तो ये सारे सेंटीमीटर्स होते हैं। तो मैम इसका आंसर तो चेंज हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन हमारी कॉपी कितनी बड़ी है, छोटी है या बड़ी है हाँ ना? वो चेंज हो सकता है, ये हमने A4 साइज शीट पर किया है, तो फिर ये उस हिसाब से है। मैम जरूरी है पॉइंट वाला करते हैं, इजी वाला कर लेते हैं मैम, थोड़ा हाँ, काट देते हैं। कर सकते हैं वो भी कर ठीक है सकते मैम। हैं। अरे मैम यहाँ तो ड्राइंग करने को कह रहा है। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल बनाना है जिसका साइज हो 12 यूनिट्स इंटू 8 यूनिट्स, यानी कि लेंथ होनी चाहिए उसकी 12 और ब्रेड्थ होनी चाहिए उसकी 8। स्केल से बना सकते हैं मैम? हाँ स्केल से ही ड्रॉ करेंगे। तो एक तो रेक्टेंगल बनाना है, फिर क्या करना है मैम? इसके अंदर जैसे ये जो रेक्टेंगल बनेगा, इसके अंदर हमें एक और रेक्टेंगल बनाना है बिना इसको टच करे, और इसका अरे एरिया मैम पहले एक बना लेते हैं फिर दूसरा चलो ठीक बनाएंगे। है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 12 इंटू 8 का बना लेते हैं, यानी कि इसकी लेंथ होनी चाहिए 12 इस तरीके से, और ब्रेड्थ होनी चाहिए 8, यानी कि ये होनी चाहिए 8। अभी देखते हैं 12 आएगा नहीं आएगा, ये तो 8 होना चाहिए ना पहले। कोई नहीं मैम, अंदाजे से बना दो, किसको क्या पता कौन सा मैडम स्केल लेके नापेगी। 8 ठीक है, और ये ऐसे ही 12 यहाँ तक आ रहा है, 12 तो ये हो गया, ठीक है। तो ये बन गया 12 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर अभी हम सेंटीमीटर ले रहे हैं इसको, और ये बन गया 8 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल। अब इसके अंदर हमें एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जो इसको टच ना करे, और इस रेक्टेंगल का मतलब वो जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया इस वाले रेक्टेंगल का हाफ होना चाहिए। मैम बहुत आसान है, जैसे ये 12 है ना, उसको हाफ ले लो, 6 ले लो, और ये 8 है तो इसको 4 ले लो, 6/4 बना दो मैम। देखो अंदर, हाँ ठीक है मैं बना के देखती हूँ। 6 और 4, ये रहा 6, पक्का उसका आधा होगा मैम। देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। 6 और 4 इधर तक बनाएंगे। ठीक है, पूरा आधा लग रहा है मैम, देखो वो 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है ना। हाँ मैम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। करो मैम। यहाँ पर जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, जैसे कि जो बिग रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकालते हैं, वो होगा L इंटू बी। हाँ जी। यानी कि 12 इंटू 8, 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी मैम। अब उसका निकालते हैं जो हमने स्मॉल रेक्टेंगल बनाया है, उसका एरिया भी वही होगा L इंटू बी।
यानी कि 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 का आधा होता है 48, ये तो नहीं आ रहा। ये कैसे नहीं आ रहा मैम, मैंने तो आधा लिए थे। हमने उसने लेंथ थोड़ी ना बोली है, उसने एरिया बोला है आधा लेने के लिए। ओहो, तो दोनों आधे नहीं करने थे। नहीं नहीं। अगर एक को कर देते आधा तो एक को 12 ले लेते हाँ, और एक को कम कर देते तो हो जाता ना। 12 फिर ये टच हो जाएगा इससे, वो टच अच्छा, नहीं टच होना। भी नहीं होना चाहिए। नहीं। अरे यार, दिमाग घुमा दिया मैम। कैसे करेंगे मैम? इजी है, करते हैं। ये तो हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बिग वाले जो रेक्टेंगल है, बिग रेक्टेंगल, उसका एरिया हमें गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर, यानी कि हमें L इंटू बी गिवन है। हाँ जी। है ना? तो यहाँ पर तो हमने निकाल लिया था कि ये 12 इंटू 8 है, इस तरीके से। सिमिलरली हम यहाँ पर भी वही देखेंगे कि 96 का हाफ, यानी कि बिग रेक्टेंगल का हाफ हो गया 96/2, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। हाँ जी। वो जो रेक्टेंगल आएगा उसका एरिया होना चाहिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। लेंथ और ब्रेड्थ नहीं गिवन, L इंटू बी गिवन है। वो जो 48 होना चाहिए। हाँ, 48 होना चाहिए। सेंटीमीटर स्क्वायर रहने तो हम इजी कर देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ 48 होना चाहिए। एक तो 1/48 हो सकता है मैम। ठीक है, नेक्स्ट। 2/24। ठीक है, और 3 में नहीं आता। नहीं, अच्छा आता है मैम, आता है। आपको आता नहीं टेबल 3 का? 3 इंटू 16 होगा। ठीक है। 4 के टेबल में 48 आता है मैम। हाँ हाँ, 4 12 से 48। 5 के भी नहीं 5 आता। नहीं आता। 6 के टेबल में भी आता है मैम। 6 8 जा। ठीक है, फिर 7 के भी नहीं आता। 8 के टेबल में आता है, लेकिन वो वही बात हो जाएगी। हाँ, तो फिर आगे की लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे लेंगे हम। 9 का नहीं लेंगे, 8 इंटू 6 लेंगे। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पर वो घूम जाएगा ना, क्या पता वो टच हो रहा हो, क्या हो रहा हो, हमें नहीं पता ना, तो हम सारी पॉसिबिलिटीज लेंगे इसमें। अच्छा, 8 इंटू 6 हो गया, अब तो वही आएंगे सारे, बस उल्टा हो जाएगा ये। 9 का नहीं होता, 10 का नहीं होता। 12 इंटू 4 कर दो, सिंपल हो जाएगा ये। 16 इंटू 3, 24 इंटू 2। मैम नॉर्मली तो आप उल्टा नहीं करते थे, इस बार कर रहे हो आप। क्योंकि यहाँ पर ये टच वगैरह का है ना, कि टच नहीं होना चाहिए बस ये। तो उल्टा भी लगा सकते हैं इसलिए इसलिए। यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखते हैं यहाँ पर 1 और 48 हो सकता है, यानी कि 148 तो ये आगे ही चला जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ मैम, इस रेक्टेंगल के अंदर वो नहीं घुसेगा। नहीं घुसेगा। और 2 और 24, 2 इतनी हो जाएगी, 24 लंबी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता मैम। 3 इतना हो जाएगा, 16 8 से ज्यादा हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 4 और 12 भी नहीं फिक्स होगा, 12 ज्यादा हो जाएगा 8 से। 6 और 8, 6 और 8 टच हो जाएगा ये 8 से, 8 और 8 टच हो जाएगा ना। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 8 और 6 देखते हैं। 8 यानी कि थोड़ा सा यहाँ तक, और 6 ये अंदर फिट तो हो जाएगा, बाकी देखेंगे इसको भी। 12 और 4 टच हो जाएगा 12 तो से। ये 12 है। हाँ जी। 16 बाहर चला जाएगा। हाँ। नहीं हो पाएगा। 24 भी बाहर चला जाएगा, 48 भी बाहर चला जाएगा। अभी तो फिलहाल यही आ रहा है, 8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 48। अब इसको देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 48। यहाँ पर जो 48 है वो 96 का हाफ भी आ रहा है। हाँ, तो वो तो हमने निकाल ही लिया। वो तो निकाल लिया। तो यही आंसर हो गया ना इसका। हाँ, और देखो 8 सेंटीमीटर इसके अंदर आएगा। 8 सेंटीमीटर हाँ जी, हाँ जी। और 6 सेंटीमीटर की हमें ब्रेड चाहिए ये रही। तो ये वाला आंसर होगा, जो पहले निकाला था वो नहीं होगा। हाँ, मैं वो पेंसिल से बनाते ना, मिटा देते, अच्छा रहता है ना। हाँ। पेन से बना दिया आपने। ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, बाहर हाँ। वाला। अंदर वाले को काट दो मैम, छोटा छोटा ठीक करके है। काट दो। बाहर वाला आंसर है वो, मैंने गलती से कर दिया था। कोई नहीं, कोई नहीं। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये आंसर है। मम्मी हाफ लग नहीं रहा, पर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। आ रहा है वो कैलकुलेशन के हिसाब से। अच्छा, इधर भी जगह है उधर भी जगह है, शायद हाँ, इसलिए आ रहा है। इसलिए। ठीक है मैम। अरे मैम, इतना खतरनाक सा क्वेश्चन अरे एक एक करके शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है? एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पर बोला गया है कि एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर को फोल्ड करना है हाफ में। तो ये स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ले लिया हमने। ओके मैम। ठीक है, इसको हाफ में फोल्ड करते हैं इस तरीके से। हो गया ये हाफ में फोल्ड। ठीक है मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बोला है मैम, मैं अपने हैंकी से सॉल्व कर सकता हूँ इसको? उसको फिर कट करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, पेपर से ही कर लेते हैं।
इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि स्क्वायर जो है उसको कट करना है 2 रेक्टेंगल्स में अलोंग द फोल्ड, यानी कि फोल्ड के अलोंग यहाँ पर इसको कट करते हैं पहले इसी तरह से। तो इसको अगर हम कट करें, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अच्छा वो रुमाल को नहीं किया मैम हमने, वरना कट हो जाता रुमाल। मम्मी गुस्सा करती। तो ये 2 रेक्टेंगल्स आ गए, हाँ आप कह रहे हो एक स्क्वायर को अगर काट दे बीच में तो तो 2 रेक्टेंगल बन रेक्टेंगल्स जाते हैं। बन जाते हैं। ठीक ठीक है है, मैम। अब यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि ट्रू फॉल्स बताना है बेसिकली। ठीक है मैम। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट ए बोला गया है द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो ये जो रेक्टेंगल है एक एक इनका जैसे एक रेक्टेंगल ले लिया, इसका एरिया बड़ा होगा इस पूरे स्क्वायर से। ऐसा कैसे होगा मैम, वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो तो जोड़ के बराबर होगा मेरे ख्याल से तो। हाँ मैम इसे कैलकुलेट कर लें क्या एक बार, एक एग्जांपल लेके। चलो ठीक है, करते हैं। हम इसको मानते हैं कि ये थी 10 यूनिट्स और ये 10 यूनिट्स, यानी कि ये 10 यूनिट्स का स्क्वायर था। एक स्क्वायर बना दो मैम, एक छोटा सा ना। अच्छा ठीक है, इस तरीके से। हाँ ठीक है, इसको हम मान रहे हैं कि इसकी साइड्स हैं 10 यूनिट्स, ठीक है मैम। तो इसका एरिया हो जाएगा, क्या होता है एरिया? 10 into 10, हाँ ठीक है, साइड साइड इंटू साइड। हाँ 10 यूनिट्स इंटू 10 यूनिट्स, तो ये हो गया 100 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट रेक्टेंगल जो है उसका क्या एरिया होगा, जैसे कि हमने इसको हाफ में कट किया ना, हाँ तो यानी कि ये आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये तो वही रहेगी जो इसकी ब्रेड्थ है। हाँ ये 10 होगी, वो हाँ, 5 होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि उसको हाफ में कट किया है। तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 10 into 5। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, तो 5 इंटू वही एक ही बात है। ठीक है, ओके 5 यूनिट्स इंटू 10 यूनिट्स, 50 यूनिट्स स्क्वायर। 50 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ये तो ऑब्वियसली छोटा ही आएगा ना। हाँ ये देखो 100 बड़ा आ रहा है, 50 ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल का एरिया पूरे स्क्वायर से बड़ा आएगा। वो बिल्कुल भी नहीं आ सकता मैम, ये तो फॉल्स है। हाँ फॉल्स है ये तो वाला। ए पॉइंट का आंसर यही लिख दो मैम कॉपी में। ठीक है, ए पार्ट है ये फॉल्स। अगर दोनों का पूछा होता तो मैम तो भी ज्यादा नहीं आता ना मैम, नहीं, इक्वल आता। हाँ फिर 50 इक्वल 50 100 ही आते हैं ना, हाँ। तो तब भी फॉल्स ही आता। ठीक है मैम। बी पॉइंट मैम। बी पार्ट है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो बड़ा होगा देन द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। अगर दोनों रेक्टेंगल्स को के पेरीमीटर को ऐड कर देंगे तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर आएगा वो बड़ा आएगा। हम निकाल के देखते हैं। हाँ करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया ये पार्ट। बी पार्ट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं पहले। जी मैम। वो होगा 4, ये रहा ना, है ना स्क्वायर 10 10 10 10। हाँ तो 4 into 10 कर दो। हाँ 4 into 10 40 आ गया। ठीक है, 40 यूनिट्स। हाँ जी मैम, स्क्वायर नहीं आएगा, पेरीमीटर है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर पेरीमीटर निकालते हैं रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L plus B। 2 ऑफ L plus B याद हो गया मैम, इतने सारे क्वेश्चन करे हैं ना। 5 plus 10 है ना, तो ये आ गया 2 of 15 यानी कि 30 यूनिट्स। मैम एक का निकालना है कि दो का? दोनों का निकालना है, निकाल रहे। पेरीमीटर ऑफ 1 रेक्टेंगल आ गया, तो पेरीमीटर ऑफ 2 रेक्टेंगल होगा 30 plus 30 60 कर लो, या 2 into 30 कर लो। 30 कर लो, दोनों में सही है। तो 2 into 30 यूनिट्स, यानी कि ये आ गया 60 यूनिट्स। तो क्या कह रहा है, किसका बड़ा होगा? बोला स्क्वायर का बड़ा होगा रेक्टेंगल से, दोनों रेक्टेंगल के। यहाँ पर स्क्वायर का आ रहा था 40 यूनिट्स और इन दोनों का आ रहा है 60 यूनिट्स। अरे मैम बुक वाले सब गलत गलत बोल रहे हैं, ये भी फॉल्स है। ये भी फॉल्स है, बी वाले का आंसर भी फॉल्स है मैम। ठीक है, नेक्स्ट बोला द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स, यानी कि जो दोनों रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर होगा अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो वो हमेशा 1/2 टाइम्स होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। नहीं समझ में? 1/2 कैसे करेंगे मैम? चलो करते हैं। ये फ्रैक्शन है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो 1/2 है ना, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे। मैम ये बुक वाले भी पागल हैं, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, कैसे सॉल्व करें 1/2 वाला? करते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स
एडेड टुगेदर यानी कि वही बोथ रेक्टेंगल यही होगा, इज इक्वल्स टू इज ऑलवेज 1/2 द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, यहाँ पर ये बोला गया है। चेक कर लेते हैं मैम, बोथ हाँ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना था पिछले पेज में मैम? वो आ रहा था 60 यूनिट्स, हाँ जी। तो यहाँ पर डालते हैं 60 यूनिट्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ रहा था 40 यूनिट्स। तो यहाँ पर अगर हम करें ये, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे मैम 1/2 वाला? हाँ ये करते हैं, हम क्या करेंगे, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 2 हो गया। ठीक है, और फिर +1 कर देंगे, अच्छा, और अपॉन में यही रहने देंगे 2। ऐसे करना पड़ता है क्या? हाँ ठीक है, हम 2, सिखा देना बाद में। हाँ 2 × 1 +1 ये आ जाएगा ऊपर, और 2 तो नीचे ही रहेगा, अच्छा ठीक है, और ये तो ऐसी का ऐसी रहेगा सेम। नेक्स्ट इसको मैम आप मल्टीप्लाई पहले करेंगे कि प्लस पहले करेंगे? मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ठीक है, Okay. तो 2 1 = 2 +1 तो 3/2 इंटू 40, तो यहाँ पर इसको कट हो जाएगा, ये 2 1 = 2 20 सा, ओके, तो 2 1 = 2 20 सा, तो ये आ गया 3 × 20 यानी कि 60 यूनिट्स। इसका मतलब ये देखो 60 यूनिट्स हाँ ये सही बोल रहे हैं मैम। ये लेकिन सी ये पार्ट क्या सही कि है, हमेशा होगा, हमने तो 10 माना था ना, अगर कुछ और माने तो भी सेम आएगा क्या? हाँ तभी सेम ही हम आएगा। 8 मान के करना जरा, 8 साइड यूनिट्स करके, 8 है, अगर अच्छा चलो ठीक है, एक स्क्वायर बना दो 8 वाला। 8 यूनिट्स, अगर इसको हाफ में कट किया जाए तो ये 2 रेक्टेंगल्स आएंगे, हाँ ये तो 8 ही होगी, हाँ, ये हो 4 जाएगी होगा। 4 4, ठीक है, निकालना मैम एक तो बार। यहाँ पर पेरीमीटर शॉर्ट में निकाल लेते हैं, हाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आएगा 8 × 8 यानी कि 64 स्क्वायर यूनिट, हाँ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर नहीं मैम, पेरीमीटर है। ओ अच्छा, यूनिट्स सॉरी, देखा, मुझे याद है, आप भूल गए। और मैं तो गलत लगा रही थी, अच्छा 4 × 8 होगा, 4 × 8 मैं एरिया निकाल रही थी, 4 थैंक यू बताने के लिए। 32 यूनिट्स, वो तो मैंने देखा नहीं, बस स्क्वायर देख लिया मैंने। 32 यूनिट्स ये आ रहा है इसका पेरीमीटर। अब निकालते हैं इन दोनों का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पहले एक का निकाल लेते हैं फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 2 of L + B, 4 + 8, हाँ ये आ गया 12 और ये आ गया 24 यूनिट्स, हाँ, तो दोनों का होगा 24 24 48 हो जाएगा। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ 2 रेक्टेंगल्स इक्वल्स टू 2 × 24 यानी कि 48 यूनिट्स है ना। अब इसमें यही ये जो हमने किया है दोबारा करते हैं यहीं पर ही, पेरीमीटर ऑफ बोथ, नहीं पेरीमीटर ऑफ हाँ बोथ रेक्टेंगल्स इक्वल आना चाहिए 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स यानी कि ये वाली वैल्यू ये 48 यूनिट्स विच इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 32 यूनिट्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 48 यूनिट्स इक्वल्स टू होना चाहिए 2 1 = 2 +1, हाँ 3/2 हो 3/2 हो जाएगा इंटू 32 यूनिट्स, तो ये आ गया। यहाँ से अगर हम इसको कट कर दे तो 2 1 = 2, 2 16 = 32, तो ये आ गया 3 × 16 यूनिट्स यानी कि 48 यूनिट्स, वही आ रहा है, सेम ही आएगा। तो आप कह रहे हो कोई भी ले ले सेम आएगा। सेम आएगा, तो ये वाला सही बोल दिया हाँ। है ना, सी वाला ट्रू है इसका मतलब। सी पार्ट आ गया हमारा ट्रू। ऐसे ही हम डी वाला है, इसमें हमें एरिया निकालना है ना। द एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर का एरिया होगा वो हमेशा 3 टाइम्स होगा एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स के। करके देखते हैं एक बार। हाँ मैम, कौन था हमारा स्क्वायर, ये था ना, हाँ यही निकाल लो हम नीचे। यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया निकालना है स्क्वायर का, वो तो आता है मैम 10 × 10। हाँ एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 10 × 10 यानी कि 100 स्क्वायर यूनिट्स। जी जी जी। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले एक का निकाल लेते फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। L × B, हाँ L × B यानी कि 5 5 × × 10, तो ये आ गया 50 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ अब तो एक का आ गया ये, है हाँ, ना, दोनों का कितना आएगा, डबल हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स इक्वल्स टू कितना हो गया 2 × 50 ना, तो ये हो गया 100 स्क्वायर यूनिट्स। 50 + 50 भी कर सकते हैं ना। हाँ वो भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड करना है वैसे तो 50 + तो दोनों 50 सेम आए मैम, ये क्या कह रहा है, सेम नहीं आएंगे।
इसमें बोला सेम, नहीं इसमें सेम नहीं बोला, इसमें बोला 3 टाइम्स आएंगे। पागल हो गया, 3 टाइम थोड़ी ना आएगा, सेम हाँ, आएगा सेम आंसर। आएगा। तो ये तो गलत है। गलत है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा है 100, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स आ रहा है 100, ये तो इक्वल आ रहा है। यहाँ पर बोला है 3 टाइम्स आएगा। फॉल्स है मैम, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ठीक मैम है, मैंने याद कर लिया, बस सी वाला ट्रू है ना, बाकी सब फॉल्स है। ठीक इसका है। आंसर यही है। हाँ। बिना सॉल्व के भी कर लिख सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर नंबर काट एक्सप्लेनेशन, लगी मैम, है ना? हाँ, एक्सप्लेनेशन करना के लिए पड़ेगा। करना पड़ेगा।